भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार ढाल सिंह बिसेन ने जमा किया नाम निर्देशन पत्र। विजय संकल्प रैली के माध्यम से किया गया शक्ति प्रदर्शन। मौजूदा सांसद बोसिम भगत और उनके समर्थक रैली में नहीं हुए शामिल। बोसिम भगत मंगलवार को भरेंगे अपना नामांकन फार्म। भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार ढाल सिंह बिसेन ने सोमवार को नामांकन फार्म जमा किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन प्रमुख रूप से मौजूद रहे। भाजपा ने नामांकन रैली को विजय संकल्प रैली का नाम दिया है, जिसके तहत आज नगर में रैली निकालकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी किया गया। हालांकि इस रैली में टिकट कटने से नाराज चल रहे मौजूदा सांसद बोसिम भगत के समर्थक और कार्यकर्ता नदारद रहे, जिसकी निराशा भी भाजपा की विजय संकल्प रैली में स्पष्ट तौर पर दिखाई दी। नाम निर्देशन पत्र जमा करने के बाद सभी भाजपा नेता और कार्यकर्ता कार्यालय के पास आयोजित विजय संकल्प सभा में पहुंचे, जहां सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा और नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। हालांकि वे जनता से जुड़े मुद्दों पर कोई विचार नहीं रख पाए, न ही किसानों को लेकर कोई बात कही और न ही रोजगार, गरीबी जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भाजपा नेताओं ने चर्चा करना मुनासिब समझा। केवल हिंदुत्व और पाकिस्तान के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला गया। दिल्ली आई एक डाल पे, सब एक दूसरे के दुश्मन, पर एक दूसरे से बोल नहीं रहे थे क्योंकि हिले डुले और गिरे तो मोदी की बाढ़ है। ये स्थिति बाकी के बाकी राष्ट्रीय दलों की हो गई है मेरे मित्रों, और इसलिए मैं तो प्रार्थना करने के लिए आप सबसे आया हूं कि ढाल सिंह जी बिसेन मेरे मित्र हैं, गौरी भाऊ मेरे बड़े भाई हैं। आपने अगर कमल का बटन दबाकर ढाल सिंह बिसेन को वोट दिया तो ये आतंकवाद के खिलाफ जब हाथ उठेगा तो संसद के अंदर ढाल सिंह बिसेन का हाथ उठेगा, और आपका वोट अगर कांग्रेस को गया तो वो राहुल गांधी के और आतंकवाद के समर्थन में वहां पर हाथ उठाएगा। ढाल सिंह बिसेन को जीतना चाहिए कि कांग्रेस को जीतना चाहिए, ये आपको तय करना है, और इसलिए प्राणपण से संकल्प लेना है। आप जिस गली मोहल्ले गांव में वोट डालोगे, कमल का बटन दबेगा, वहां सीमा पर सैनिक के बाजू मजबूत हो जाएंगे मेरे दोस्तों। आप यहां पर कमल का बटन दबाओगे, वहां पर पाकिस्तान के अंदर दहशत फैल जाएगी मेरे मित्रों। आप यहां कमल का बटन दबाओगे, दिल्ली में नरेंद्र मोदी भाई के हाथ मजबूत हो जाएंगे। इसलिए प्रार्थना करने आया हूं हाथ जोड़कर, भाई ढाल सिंह बिसेन को कमल का बटन दबा दो। आप यहां एक वोट से दो सरकार, आपने सुनी नहीं होगी ऐसा। अरे ऐसा ऑफर लेके आया हूं आपके सामने कि आपने किसी मेले मंजे में भी नहीं सुना होगा। प्रभात झा ने राहुल गांधी पर केरल के वायनाड से चुनाव लड़ने को लेकर खूब निशाना साधा। हालांकि वे यह भूल गए कि दक्षिण भारत भी इसी देश का हिस्सा है, जहां पर भी देश की एक बड़ी आबादी निवास करती है। दुर्भाग्य से 3-4 सीटें निकल गई हाथ से, उसमें बालाघाट का भी गुरगड़बड़ है मामला। अगर आप जिता देते 3-4 सीटें दोस्तों, तो आज नरोत्तम मिश्रा मंत्री होते और भाऊ गौरीशंकर भी। लेकिन कोई बात नहीं, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, गलती हुई तो 3 महीने में सुधार लो, और मौका दे दिया है। 3 महीने में सुधार लेंगे ना अपन। अच्छा, जो नहीं सुधारेगा वो हाथ उठाओ, और जो सुधारेगा जिताएगा वो हाथ उठाओ। जब सारा पाकिस्तान सो रहा था तो चौकीदार नरेंद्र मोदी अपने घर में जाग रहा था, और चौकीदार जागते हुए 3:22 पर जो हमला करवाया, आतंकवादी अड्डे उड़ाए, पूरे विश्व का समर्थन ले लिया। आज किसी ने भी नहीं कहा कि नहीं नहीं नरेंद्र मोदी जी आपने गलत किया है। ये भारत की कूटनीति की सफलता है, ये हमारी आपकी सफलता है। नरेंद्र मोदी जी सामान्य व्यक्ति नहीं है मित्रों, असामान्य व्यक्ति है। गौरतलब है कि भाजपा के द्वारा बालाघाट से मौजूदा सांसद की टिकट काटकर बरघाट के पूर्व विधायक ढाल सिंह बिसेन को मैदान में उतारा गया है। उनकी टिकट फाइनल होते ही भाजपा की राजनीति में भूचाल सा आ गया है।
मौजूदा सांसद के समर्थक और कार्यकर्ता लगातार इसे लेकर विरोध भी जाहिर कर रहे हैं। वहीं बीते दिवस वार्ता के माध्यम से बोसिम भगत ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। उनका मानना है कि जिले की जनता उनके साथ है। उन्होंने जिले के विकास को लेकर अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी। केवल गौरीशंकर बिसेन जैसे भाजपा नेताओं के कारण ही उनकी टिकट कटी है, इसलिए वे चुनाव मैदान से बाहर नहीं रहेंगे।